जैसे मित्रों, आज का विषय है कि मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 को मनाएं अथवा बृहस्पतिवार 15 जनवरी 2026 को मनाएं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसके विषय में पंचांग क्या कहता है। तो उत्तर भारत के अंदर जितना भी पंचांग है, वैदेही पंचांग, अपराजिता पंचांग, विद्यापति पंचांग, गंगा पुलकित पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग, जो भी पंचांग है वो सब एक ही सुर ताल में कह रहे हैं कि हर हाल में 14 जनवरी 2026 को ही मकर संक्रांति मनाए। कारण कि धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच दिन में यदि सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तो पुण्यकाल हर हाल में 12 बजे दिन से पूर्व ही मनाया जाएगा। अर्थात पुण्यकाल के समय जो तीर्थ स्नान है, दान है, होम है, जप है, जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो सभी 12 बजे दिन तक ही होंगे। और यदि सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय से पूर्व तक सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं तो पुण्यकाल 12 बजे दिन से लेकर सूर्यास्त तक मनाया जाता है, मान्य है, जिसमें कि स्नान, दान, जप, होम इत्यादि सभी कार्य किए जाते हैं। और ठीक इसी तरीके से ये जो धर्मशास्त्र का वचन है ये हर जगह एक ही नियम है। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में, मिथिला में धर्मशास्त्र दूसरा है और दक्षिण भारत, बनारस इत्यादि क्षेत्रों में धर्मशास्त्र दूसरा है। ऐसा नहीं है, धर्मशास्त्र का नियम हर जगह एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि बनारस के अंदर जो बनारस का पंचांग है, महावीर पंचांग, उसमें स्पष्ट रूप से 15 तारीख बृहस्पतिवार के दिन मकर संक्रांति मनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जबकि बनारसी पंचांग के अनुसार रात्रि में 9:19 पर सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं और मिथिला के विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार रात्रि में 9:09 पर सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं। अर्थात मात्र 10 मिनट का अंतर है। किंतु फिर भी मिथिला पंचांग के अंदर चूंकि सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मिथिला पंचांग में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुण्यकाल 14 तारीख को 12 बजे दिन के बाद सूर्यास्त तक है। अर्थात उस बीच में आप तीर्थ स्नान, जप, होम, देव कार्य जो भी है उसको पूरा करें। और बनारसी पंचांग जो 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने के लिए कहता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 तारीख के दिन में 1:19 तक पुण्यकाल का समय है, उस दौरान ही धार्मिक कार्य करें। यहाँ पर थोड़ा पंचांग के अंदर मिसप्रिंट कहें या जो भी कहें, वो 12 बजे दिन तक प्रिंट होने के बजाय 1:19 तक दर्शाया गया है, जो सर्वथा अनुचित है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। 12 बजे दिन तक ही मान्य है। अब प्रश्न उठता है कि जब सूर्योदय से पूर्व ही राशि परिवर्तन हो गया तो 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने के लिए बनारसी पंचांग में क्यों कहा गया है? तो इसके लिए धर्मशास्त्र का ही एक निर्देश है कि धर्म अधर्म की जो परिभाषा है वो देश, काल, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चूँकि अब हम सभी मनुष्यों के पास इतना समय नहीं है कि हम 12 बजे दिन तक इंतजार करें, तो बनारसी पंचांग के अंदर ये देखा गया है कि चूँकि धर्मशास्त्र का नियम है 12 बजे दिन के पूर्व यदि दिन में राशि परिवर्तन करते हैं तो पुण्यकाल मनाया जाएगा, और रात्रि में यदि राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 बजे दिन के बाद मनाया जाएगा। जैसा कि मिथिला पंचांग में कहा गया है कि 12 बजे दिन के बाद ही पुण्यकाल सूर्यास्त तक मनाए। तो चूँकि बनारसी पंचांग इसीलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाने के लिए कह रहा है कि किसी के पास इतना समय नहीं है,
सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हर आदमी इंतजार नहीं कर सकता, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हो सकता है जो हम लोग भगवान को तिल चाउर चढ़ाते हैं उससे पूर्व ही हमारे कोई बच्चे मकर संक्रांति के लिए तिल, गुड़, लाई अथवा जो भी चीज़ हो वो स्वयं ग्रहण कर ले। और कोई भी वस्तु पर्व के दिन भगवान को ग्रहण कराने से पहले, भगवान को अर्पण करने से पहले स्वयं ग्रहण करना गृहस्थों के लिए अनुचित है। और चूंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाने के लिए 12 बजे दिन से पूर्व बाधित किया गया है, पुण्यकाल 12 बजे दिन के बाद है, इसलिए बनारसी पंचांग 15 तारीख को मनाने के लिए कहता है कि भाई सुबह सुबह उठिए और तिल चाउर चढ़ाते हुए स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो भी धार्मिक कार्य करना है वो संपन्न कीजिए। बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। तो आप लोग 14 को मनाएं या 15 को मनाएं, दोनों दिन मकर संक्रांति मना सकते हैं। अब तय आपको करना है कि यदि आप मिथिला के अंदर हैं, मिथिला को मानते हैं तो 14 को ही मनाएं, लेकिन 14 को 12 बजे दिन के बाद सभी धार्मिक कार्य करें। और यदि मिथिला में रहते हुए बनारसी पंचांग को मानते हैं तो 15 तारीख को मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 बजे दिन से पूर्व ही सभी कार्य कर लें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल राजीव झा टेक को सब्सक्राइब करें तथा बेल के बटन को अवश्य दबा लें। जय जय शिव शंभू।